Welcome to all my dear students. This is Dr. Sheikh Sarfaraz from Infinity Learn by Sri Chaitanya. तो प्यारे बच्चों, आपने आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरीके से लिखा और आपने बहुत ही सक्सेसफुल काम किया और रिजल्ट्स भी आ गए हैं हमारे पास. तो अब आगे क्या करना, तो उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास एक्सपर्ट्स अवेलेबल है और मैं खुद भी आपको गाइड करूँगा. सो लेट मी प्लीज़ इन्वाइट माई कोलीग फ्रॉम IIT खड़गपुर, प्रखर वर्मा. प्रखर प्लीज़. And my another colleague Animesh from IIT Bombay. Yeah, hello students. Yeah. So I would like to introduce Prakhar Verma. Prakhar Verma is IITian from Kharagpur. Okay, and Animesh is IITian from Mumbai, as I said to just now. And both and Prakhar, I think I forget to say his subject. Prakhar, you are physics faculty, yes. Right? And myself chemistry, and Animesh is also chemistry faculty. So Prakhar. So today we are here, have gathered here to talk and give very good idea and very good planning to our students that what they should do from the day they got the results. Yes. Obviously, once they get the results, how do they feel? Animesh, can you please tell how students are feeling now? See, देखो, सबसे पहले जो important होता है, now you have given the exam, so you should not fear. Whatever you have done in the paper, you are going to get the result according to it. सो ऐसा नहीं है कि अगर IIT जाओगे तो ही सक्सेसफुल होगे, नहीं जा पाए कहीं और चले गए तो सक्सेसफुल नहीं होंगे. तो सक्सेसफुल होने का मंत्रा समझना है, सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं लॉन्ग रन में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हम कोशिश करेंगे आज के सेशन के थ्रू कि वी टॉक in a general manner where we'll counsel you what to choose, how to choose, and then what you should do in your college so that chances of improving your skills and then going into the best companies or whatever you want to achieve in your future is easily achievable. So आज का सेशन मोस्टली इसी के ऊपर है. अब एग्जाम हो चुका है, you don't need to panic, you don't need to worry. आंसर की भी आ चुकी है. अब आंसर की में हो सकता है कुछ डिस्पैरिटी लग रहा हो लोगों को, IIT will take care of it. So just nerves को कंट्रोल करो. Be happy that you have given the biggest examination of the country. You have worked hard for it. और हमारे हाथ में इतना ही था. Yes. इतना ही हम कर सकते थे. तो आज के सेशन में हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि आपके प्रोसेस को, काउंसलिंग प्रोसेस को थोड़ा आसान बना दे, चूज कैसे करना है और बेसिकली क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है काउंसलिंग के समय, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. थैंक यू अनिमेश. ऑब्वियसली बच्चों, मैं आप लोग को गाइडेंस दूंगा. I think first part I am going to deal with you. Obviously second and third are remaining my colleagues will take care. अब प्रखर, आपके ओपिनियन के हिसाब से अभी इस समय बच्चों को क्या किस तरीके से डील करना है मेंटली, एज इफ प्लानिंग तो हम देने वाले हैं, ठीक है सर, प्लानिंग तो हम देने वाले हैं, पूरी प्लानिंग देने वाले हैं, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, आपको सभी एक्सप्लेन करने वाले हैं. तो आप प्रखर ये बताइए मुझे कि इस समय बच्चों को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक लाइन में आप तो डिटेल बात करोगे इसके ऊपर, ठीक, प्लीज. बच्चों, अगर मैं रिकॉल करूं, मैंने जब IIT को क्रैक किया था, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो मेरे दिमाग में ये था कि यार कौन से कॉलेज में जाना है. वो तो सभी का होता है, कौन सी ब्रांच लेनी है. पहले तो एक्साइटमेंट बहुत था कि IIT जाना है. राइट, बराबर, राइट. वो तो हमने मार्क्स पहले कैलकुलेट कर लिए थे, ठीक है, पहले ही पता चल गया कि देखो IIT तो मिलने वाली है. राइट. और ये समय बच्चों को क्या है, एक यू नो, जैसे कि एड्रेनालिन पंप होता बॉडी में, एकदम दे विल बी वेरी इन सम अदर वर्ल्ड दे विल बी, राइट. ओके, ठीक है. तो आज के सेशन के बाद जो भी बच्चों तुम्हारे मन में, दिमाग में कंफ्यूजन है कि कौन से IIT में जाना चाहिए, इतने सारे सिलेबस होते, इतने सारे कोर्सेज, इतनी सारी ब्रांचेस होती हैं, कौन सी बेस्ट है आपके लिए, ठीक है, हाउ टू डिसाइड, उसके बारे में जो भी कंफ्यूजन है आज डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा. राइट. सो थैंक यू प्रखर एंड थैंक यू अनिमेश. सो चलो स्टूडेंट्स, चलो बच्चों, अभी मैं आप लोगों से स्टार्ट करूंगा इन डिटेल आपको अभी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. थैंक यू अनिमेश. सी यू अनिमेश एंड वर्मा, सी यू शॉर्टली इन 5 minutes. Okay, so stay tuned students. Okay, so be ready all of you all. So dear students, now we will discuss each and every step which will take you from your results to the seat in your respective IITs or the alternative institutions. तो चलो पहले स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास कौन से IITs हैं इंडिया में. तो अपने इंडिया में टोटल 23 IITs है, अवेलेबल है, ठीक है. और बहुत सारे बच्चों को तो IIT मुंबई, खड़गपुर, these are very, Madras, etc. They are very much familiar. But apart from this, more IITs are also available. You should know about them.
So first let us come those IITs which you are already familiar: IIT Kharagpur, Mumbai, Madras, Kanpur, Delhi, Guwahati and Roorkee. These institutes, you know, when you will be in your college, right, and when you talk with your friends, अरे यार मेरा फ्रेंड कहाँ पर गया, अरे वो मुंबई में गया, वो फ्रेंड कहाँ पर गया, रूरकी में गया. तो जनरली वी यूज दिस वर्ड्स मोर बिकॉज most of the creamy layer, I do not want to use that word, but I mean to say the top rankers, okay, most of them will prefer to go because they are having wide options, correct. Whoever will get beautiful rank and very good rank, they will be getting lot of options. तो उनके options के हिसाब से वो लोग तो यही प्रेफर करेंगे. पर ऐसा नहीं है कि दूसरे IITs एवरेज, नहीं नहीं, प्लीज every IIT has its own charm, own distinguishing feature and very unique feature, and everywhere excellent professors are there. Even my professor is from IIT background, and the knowledge what he has imparted me, he has given me, I am thankful to him. Okay, so next हमारी लिस्ट में है IIT हैदराबाद, रोपार पंजाब में है, पटना, गांधीनगर, भुवनेश्वर, जोधपुर, इंदौर एंड मंदी. तो ये आपके कैटेगरी 2 अकॉर्डिंग टू मी. ऐसा नहीं है कि ये कैटेगरी कहीं पर अवेलेबल है, ये मैंने अपने ओन से उसको डिज़ाइन किया, तो ये आपको अवेलेबल है. तो अगला लिस्ट हमारा है IIT वाराणसी. पहले तो BHU का एंट्रेंस का और सिस्टम बिल्कुल अलग था, बट 2012 में ये IIT का टैग मिल गया इसको, राइट. और तिरुपति, पलक्कड़, धानबाद, भिलाई, गोवा, जम्मू एंड धारवाड़. और यहाँ पर जो ईयर्स लिखे हुए हैं बच्चों, ये वो ईयर्स है जिनमें उनको IIT का टैग मिला था. तो उस अकॉर्डिंगली हम तो हिस्ट्री में बात करने के लिए नहीं है यहाँ पर. तो ये आई विल मूव फॉर 1 सेकेंड आउट ऑफ द स्क्रीन. तो उसका स्नैपशॉट ले लो बच्चों, ताकि आपको पता चले कि आपके IITs कौन से अवेलेबल है. मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, राइट. ओके बच्चों, राइट. तो बच्चों अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम किस स्पेशली कि मान के चलो कि आपको बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल है. यार मुझको मुंबई में भी आ गया, मद्रास में भी आ गया, रूरकी में भी आ गया, तो क्या, तो कौन सा ले. देखो बच्चों, पहले तो आपका दिल जो कह रहा है और जो मिल रहा है, आप उसी में वो IIT सेलेक्ट करो. और कोर्स कौन सा लेना वो तो मैं आपको बताऊंगा भी, कैसा लेना मेरे कोलीग्स भी बताएंगे आपको. और आप मेरे कोलीग्स बहुत सारा डेटा देने वाले हैं, आप लोग को फिल्टर्स देने वाले हैं, शीट्स देने वाले हैं, लिंक्स देने वाले हैं, जिससे आप लोग का काउंसलिंग प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट. तो आगे चलेंगे और ये देखेंगे. ओके, मैं मेरे बारे में बात करूँगा, ठीक है. तो मैं हूँ हैदराबाद से, आई एम प्रॉपर ऑफ हैदराबाद, राइट. एंड आई ईट लॉट ऑफ फूड, यू नो, आई एम 40%. तो मेरे को अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल मिल गया समवे लेटर से रोपार में मिल गया. रोपार वेरी गुड प्लेस, वेरी गुड IIT, बट यू नो देयर पंजाबी फूड वेरी नाइस, एक्सीलेंट, बट इट्स a bit difficult or initial days for me to adjustment. Obviously once you are getting your prestigious IIT, there is no concept of adjustment, you have to get adjusted to the environment. Okay, so पहले दिमाग में ये लगा लो कि पहले हमारे पास IITs क्या अवेलेबल है. तो बच्चों आगे बढ़ेंगे और आगे ये देखेंगे कि हमारे पास कौन से अदर इंस्टीट्यूट्स हैं अपार्ट फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम IIT. हमारे पास कौन से और ऑप्शंस है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. अब कोई बच्चे को मान के चलो बहुत बड़ा रैंक आ गया, या वो अपने होम स्टेट में ही रहना चाह रहा है और बहुत स्टैंडर्ड एंड प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ही वांट टू स्टडी, देन व्हाट ही हैव टू डू. ऑब्वियसली ही विल थिंक दैट यार आई एम नॉट गेटिंग इन IIT, व्हाट टू डू एंड व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव फॉर मी. ऑब्वियसली ही विल बी इन कंफ्यूज स्टेट. सो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, याद रखो कि अब मैं आपको जो लिस्ट देने वाला हूँ, ये इंस्टीट्यूट्स आपको, ये इंस्टीट्यूट्स में भी आपके रैंक के बेसिस पे, आपके एडवांस के रैंक के बेसिस पर इसमें भी आपको एडमिशन मिल सकता है. ओके, ये इंस्टीट्यूट्स आप पढ़ सकते हैं इनके नाम, राइट. इट्स नॉट एट ऑल, आई एम जस्ट मूविंग आउट ऑफ द फ्रेम सो दैट यू कैन टेक ए स्नैपशॉट, राइट. नाउ कमिंग बैक, बैंगलोर, विशाखापट्टनम, भोपाल, मोहाली, कोलकाता, पुणे, त्रिवेंद्रपुरम एंड रायबरेली. सो लेकिन वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, एवरीवन लिसन केयरफुली, सुनो. इन इंस्टीट्यूट्स में प्रोसेसिंग आपको सीट्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको एडमिशन प्रोसेस दिखाई देगा, ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा, आपको DD भरना पड़ेगा ऑनलाइन,
पेमेंट करने पड़ेगा, वो लोग प्रोसेस करेंगे और आपके एडवांस रैंक के बेसिस पे आपको एडमिशन यहाँ पर भी मिल सकता। तो डिफरेंस क्या है बच्चों कि ये काउंसलिंग में नहीं आता। इसके लिए आप इस फॉर एग्जांपल मैं जाना चाह रहा हूँ, चलो फॉर एग्जांपल लेट मी गो टू पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे। तो मैं इस वेबसाइट पर जाऊंगा, राइट, वेबसाइट पर जाऊंगा, ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, रिमेंबर ऑल ऑफ यू। तो मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाऊंगा और कोर्सेज पढ़ूंगा, जो कोर्सेज अवेलेबल है, और वहीं पे एक आपको टैग मिलेगा या आपको लिंक मिलेगा, अप्लाई फॉर द कोर्सेज, ओके, और अप्लाई फॉर बीटेक और अप्लाई फॉर सो एंड सो इंजीनियरिंग कोर्सेज। क्लिक करो और जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करो और आपको एडमिशन यहाँ पर भी आपको मिल सकता है। तो आपका एक ऑप्शन तो आईआईटी हो गया, ठीक है बच्चों। सेकंड ऑप्शन क्या हो गया आप लोग का, other than IIT, different research institutes are there and they have their own charm, they have their own value. My friend, one of my friend is there, his name is Satadal, he is physics faculty, very well known physics faculty. He is from Bangalore. He has got his education background from Bangalore. So obviously he is also not less or more than IIT. He is also having very fair and strong knowledge. So moving ahead to all of you all, अब आपका एडमिशन के लिए आईआईटीज कितने हैं हमने देख लिए, और आईआईटीज के ऑल्टरनेटिव व्हाट इंस्टीट्यूट्स वी कैन ज्वाइन वो भी हमने देख लिए। तो अब हमें क्या करना होगा, अब आपका माइंड में आ गया कि सर मेरा रैंक 2000 है, 3000 है, मैं को क्या मिलेगा। तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों मेरे कोलीग्स आपको क्लियर करेंगे और लिंक्स भी मेरे कोलीग्स ही आपको प्रोवाइड करेंगे। मैं आप लोग को कोर्सेस का एक्सप्लेनेशन दूंगा, फर्दर मेरे कोलीग्स आप लोग को गाइड करेंगे। तो जो भी आपके डाउट्स हैं याद रख लो बच्चों, आप मेरे कोलीग्स both of my colleagues will give you very valuable information step by step. So I am only limited to some part because I want them also to speak on behalf of me. So what are the courses available in the participating institutes? तो आपके पास 23 IITs है बराबर, तो उस 23 IITs में I will just move for a second out of the screen. तो इस 23 IITs में आपको 4 years और 5 years के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं कि 5 years के जो कोर्सेज है, the courses which are 5 years, they are either dual or they are integrated. Are you following? तो 5 साल का कोर्स है आपका, that means what is the difference between for example dual degree and your BTech etc. What is the difference? The difference is अगर आप BTech करोगे तो आपका BTech तो 4 years में ख़त्म हो जाएगा, और आप कहीं फॉरेन में पढ़ने जाना चाह रहे हो या कहीं और इंडिया में एमटेक करना चाह रहे हो तो वो तो आपको 2 साल लगेगा। आजकल तो मैं सुना कि कुछ इंस्टीट्यूट्स ने एमटेक के 2 साल के बाद 2 या 3 महीने का वर्कशॉप रखा, प्रोजेक्ट वर्क रखा, तो 2-2.5 साल तो आपको एमटेक में लग जाएंगे। लेकिन आईआईटी में आपको बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों आपको 5 साल में मिलने वाली है। तो आपके ये सारे कोर्स है, बीटेक 4 years, BS 4 years, BArch, ड्यूअल डिग्री बीटेक एमटेक 5 years है, और आपका ड्यूअल डिग्री BSMS 5 years, integrated MTech. I think my colleague Prakhar Verma, he will come and say you, he has done integrated MTech 5 years, or I think dual degree BTech, yeah, dual degree BTech MTech he has done. He will discuss about that part. I will not enter into his area. So आप लोग पहले उसके बाद ये कोर्सेस ले लो आप, okay? What are the major area where you have to enter? Okay, in most of the students' brain, BTech is there, but you are also having other options also. So please have a look here, right? Okay, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आपका 1 साल बचेगा यहाँ पे. And if I am not wrong, I am saying you about one of my student who said me, sir, एक बार इंटीग्रेटेड या डुअल डिग्री का मास्टर्स हो जाएगा तो यूजुअली जनरली वी हैव टू डू सम प्रोजेक्ट वर्क आउटसाइड in some reputed organization, and our IITs, they help a lot to us. Our professors give a very good references to us where we can explore ourselves and work as intern and get a good hand-on experience, and we can have good alumni contact there and good senior contact from where we can climb more higher for our job. So therefore, so this is the advantage and disadvantage. No disadvantage, first of all, no disadvantage. Everything is advantage only. So students, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा. I'll ask you a question. How many BTech or BS courses are available if I ask you
what will you answer? Tell me what will you answer? You will answer, sir, electronics and communication engineering, or civil engineering, mechanical, aeronautical, computer science. Computer science will come number one only, and something more like other engineerings, 2-3 names you may say. But dear students, there are several courses available in IIT. Apart from them, there are several courses available which you are not aware of also. Maybe your seniors who are in IITs, they are aware about it, but you know, when we used to study, when we were in intermediate, that is our board, when we completed our board exams and when we wrote our examination, we were not aware about these courses. In our brain only that famous engineering courses are available, and only 3-4 institutes name were there in our brain. But today we are there with you and we can guide you. तो हम ये देखेंगे कि और क्या in this, what are the courses you can take. So you can take a snapshot, right? Now moving ahead, these are the different courses available. You can have a look. तो सब लोग को तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पता है. इसमें से आप लोग को क्या क्या पता है बताओ. एक सेकेंड, मैं आप लोग को टिक कर दूंगा. तो सभी लोग कंप्यूटर साइंस बोलोगे. केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. These are the famous engineering I am taking. It's not like others are not important, but which you are much familiar. Yeah, these engineerings are in your brain when you were in your school life, when you were in your college life, you used to speak about these only. But let's speak about some other engineering courses available, like aeronautical also you are familiar, right? Automobile engineering. I think no need to say what is automobile engineering, right? I will change the color of my marker so that you may not get confused, right? Automobile engineering, aerospace engineering, biotechnology and biochemical. Biotechnology, do you know what is biotechnology? For details of biotechnology, you can have a look on Google. But students, biotechnology is nothing but it's a branch of science which in which you are going to study different technologies related to biology. I'll say you one example, like you have genetic engineering, where research is done on DNA and RNA. Are you following? Different researches, not even the DNA of human beings, but some DNA of single stranded viruses also. So that has a very different course, but there is some biology is mixed over there. So if you are interested, you can go to that area. Manufacturing science engineering, mining engineering. Oh my God, mining has its own charm. Okay, so students will think, अरे यार mining में कौन जाएगा? Who will go in mining? वो कोयले की खान में मैं जाकर क्या काला हो जाऊँ क्या? Or something like that thoughts will come to you. So remember that no engineering offered, I should not say no engineering, but I would like to say that perfectly speaking, every engineering offered, every course offered by IITs is having its great importance. मैं आप लोग को मेरे बारे में बताऊंगा. When I was doing my bachelor's, correct, I got an offer to do MS, integrated MS and PhD from a European university. I applied randomly और मेरे को ऑफर भी आ गया. But the PhD they offered was in environmental science engineering. तो you know way back I am saying you something somewhere around 2008. तो जब मैं देखा कि यार environmental science में क्या रहता, plants, animals, इसकी engineering कौन करेगा यार? And I didn't show much interest. That was my, I think, one of my biggest mistake. I regret for it. आज आप लोग को पता है कि आप लोग को जैसे आप लोग देखते हो डिस्कवरी चैनल, जोग्राफिक चैनल देखते हो, तो वहाँ who works on that all research, marine life, this life, everything, who gives you information? Global change, you know, nowadays due to this global change, we are having lot of demand for environmental scientists. You can have a look. So please, you can go in that direction also. Quality engineering, design and manufacturing, textile तो आपको मालूम है. केमिस्ट्री में आप लोग ने पॉलीमर्स पढ़ा. पॉलीमर्स में आप लोग डिफरेंट ऑफ नायलॉन्स, टेफ्लॉन्स, पॉलीथीन्स पढ़ा आप लोगों ने. ऑब्वियसली दिस इट हैज़ इज ओन चार्म, टेक्सटाइल इंडस्ट्री. आर यू फॉलोइंग? तो पॉलीमर है इन सिंपल लैंग्वेज. सो लेट्स नॉट गो टू केमिस्ट्री पार्ट्स. एनर्जी इंजीनियरिंग और यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग. अच्छा, ये एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग क्या है? सिंपल टर्म्स में बात करेंगे. लेट्स स्पीक इन वेरी सिंपल टर्म्स. एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग इज नथिंग बट आप लोग एक सुपरमार्केट जाते हो, राइट, और कुछ प्रोसेस फूड होता है ऑलरेडी वहाँ पर, है ना. प्रोसेस मिल्क होता है, प्रोसेस बटर होता है, प्रोसेस फूड होता है.
तो वो बनता है मान के चलो इंडिया के किसी कोने में, और मान के चलो वो बन रहा है फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम हाइपोथेटिकली इन दिल्ली, ठीक है, और वो कंज्यूम हो रहा है मान के चलो के कोयम्बतूर, दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर. सो हाउ कैन इट बी स्टोर्ड, हाउ कैन द लाइफ शेल कैन बी इंक्रीज, हाउ द फूड मस्ट बी पैक्ड, हाउ इट, अरे यार इतना एग्जाम्पल क्यों, आप लोग एरोप्लेन में जब बैठते हो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपको पैक्ड फूड मिलता, तो किस तरीके से इसको पैकिंग किया जाए सो दैट इट विल नॉट गेट स्पॉइल्ड. सो इट हैज़ इट्स ओन चार्म. Don't think that it's a small job, it's a great job. Are you following? So I am saying about job, I am giving you example, but you will be working in industry, not in aeroplanes or something like that, okay? Please try to understand me. Don't take any of my statements negative. Petroleum engineering, oh my goodness, this I would like to give my own personal experience over here. I went to Abu Dhabi, UAE. When I went there, you believe it or not, I do not want to use the number, the salary which petroleum engineers are getting, I can purchase one Innova car, almost one Innova car per month. Every month I can purchase one brand new some XUV I can purchase. That much is the salary of petroleum engineers in UAE, which I have seen. It's my personal experience. Some may have more than that, or some may slightly have less than that. So please students, but one thing, don't see salary and become excited and go and join. No, you should have your interest also. Okay, next is your industrial engineering, okay, and marine. You know what is marine life? What is marine? Ocean life, marine life, okay. Generally you see what is oceanography nowadays. When we used to study, we never used to have this geographic channel Discovery to know what is happening in our brain. Only 3-4 engineerings were fed up. Only this engineering, if you do, you are a hero, otherwise you are a zero. That's all. But okay, you are having very important availability which I can give you. And apart from that, you have industrial and systems engineering, metallurgy, ocean engineering, mathematics and computing, metal engineering, environmental science. यही इंजीनियरिंग था जो मेरे को यूरोप में इंटीग्रेटेड मिला, मास्टर्स प्लस पीएचडी. एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, मेरे को उस पीरियड में 1000 यूरोस का अप्रॉक्सीमेट मेरे को ऑफर मिला था. एंड इट वॉज ह्यूज अमाउंट इन दोज डेज, बट it's my mistake because I have not got proper guidance from my teachers and I have rejected it. Okay, I regret it, let's leave it. But I hope you will not regret this video and you will feel very happy after listening to this video. So dear students, I'll just move out of the frame for a second so that you can take a snapshot of the pic. Okay, and snapshot of the pic you can take. So dear students, thank you very much, and I invite my friend Prakhar Verma to continue from here. He will show you something very, very valuable information moving ahead, counseling process, and further he is going to explain. Prakhar Verma. Hello students, this is Prakhar. I'm alumni from IIT Kharagpur, okay, and right now I can understand the adrenaline rush जो आपके पूरे बॉडी के अंदर आ रहा होगा, ठीक है. यू गाइज मस्ट बी वेरी एक्साइटेड एंड एट द वेरी सेम टाइम यू माइट ऑल्सो बी कंफ्यूज अ लिटिल बिट कि यार कौन सा कॉलेज चूज करें या कौन सी ब्रांच चूज करें, उन ब्रांच का फ्यूचर क्या होगा एंड समथिंग लाइक दैट. ओके, ऑलराइट. सो गाइज वन थिंग आई वांट टू टेल यू इज दैट ऑल ऑफ यू आर नॉट वेरी फॉर्चुनेट इनफ, ठीक है. जिन स्टूडेंट्स की रैंक बहुत अच्छी आई हुई है उनके सामने शायद ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं आएगा. दे विल गेट बेस्ट ऑफ द कॉलेज, बेस्ट ऑफ द ब्रांच, राइट. बट जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में ये कंफ्यूजन जनरली आएगा कि कॉलेज चूज करें या ब्रांच चूज करें, ठीक है. तो वन बाय वन सारे पॉइंट्स को हम लोग एनालाइज करते हैं, ठीक है. सो जो पहला पॉइंट होगा दैट इन विच सिनेरियो वी शुड चूज अ ब्रांच ओवर अ कॉलेज, ठीक है. मैं ब्रांच को पहले प्रेफरेंस दूं, इसके क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए. तो पहला पॉइंट ये है कि मान लो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, ठीक है. ऐसा कई बार हुआ है कि ऑल इंडिया रैंक 1 ने भी कंप्यूटर साइंस आईटी बॉम्बे चूज नहीं की है, ठीक है. कुछ लोगों के मन में रिसर्च करने की चाहत होती है, उनके अंदर एक पैशन होता है, दे वांट टू फॉलो अ पर्टिकुलर साइंस स्ट्रीम, ओके. तो वो स्टूडेंट्स जिनके पास ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क रेडी है कि हाँ यार मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, मुझे इसी को चूज करना है, राइट. तो वो जो स्टूडेंट है विदाउट एनी डाउट आप अपनी ब्रांच को प्रेफरेंस दे, कॉलेज को आप प्रेफरेंस ना दे चलेगा, ब्रांच आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है. नाउ देयर इज सेकंड कैटेगरी ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है, जिसके बड़े भाई बहन या जिसके मम्मी पापा ने ऑलरेडी उनको पूरा फ्यूचर प्लान ले करके दे रखा है, ठीक है. उन स्टूडेंट्स को क्या
किस कॉलेज में क्या ब्रांच मिलने वाली है, उनके क्या प्लेसमेंट होंगे, हायर स्टडीज का कितना स्कोप है, सब कुछ उनके पास रेडी है। उनके पास पूरा प्लान रेडी है कि मैं अगले 4 साल की इंजीनियरिंग में क्या करने वाला हूं, उसके बाद मैं MBA करूंगा या नहीं, मैं फॉरेन से MS करूंगा या नहीं, मैं PhD करूंगा या नहीं। अगर आपके पास पूरा फ्यूचर प्लान रेडी है देन गो अहेड, आपके पसंद की जो ब्रांच है, वेदर इट इज कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और एनी कोर ब्रांच, सिविल, मैकेनिकल, आप उसे परस्यू करो बेहिचक, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपना एग्जांपल ले लूं, मैं एक न्यूट्रल ग्राउंड पे था, ठीक है। जब मेरा रिजल्ट आया था उसके बाद आई वॉज रियली वेरी कंफ्यूज्ड कि यार कौन सी कॉलेज में जाना चाहिए, ठीक है, कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। थोड़ा कंफ्यूजन मेरे लिए कम इसलिए था कि IIT उस टाइम पे 7 IITs हुआ करते थे, ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं था कि 7 में से ही मुझे चूज करना है। बट अब तो 23 IITs हो चुके हैं, बहुत सारे ब्रांचेस, बहुत सारे कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, तो क्या चूज करें और किसको प्रेफरेंस दें, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि यार कॉलेज को कब प्रेफरेंस देनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं खुद एक एग्जांपल रहा हूं अपने टाइम पर, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी एक न्यूट्रल ग्राउंड पर होंगे। तो कॉलेज आपको क्या देता है? पहली चीज, कॉलेज आपको एक अच्छा पीयर ग्रुप देता है, आपकी एक अच्छी सराउंडिंग देता है, राइट। तो आपके पास आसपास जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया के हर कॉर्नर से आए हुए होते हैं, दे ऑल गिव यू समथिंग टू इंकलकेट योर एबिलिटी, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट अ कॉलेज गिव्स यू एंड बेसिकली दैट इज द चार्म ऑफ IIT, राइट। नेक्स्ट थिंग इज दैट अ वेरी established good engineering college, right, it comes with a very good academic system and the state of the art infrastructure, laboratories बहुत अच्छे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। मे भी जो पुराने IIT है हॉस्टल्स उतने अच्छे नहीं है, मैथ्स का खाना शायद उतना अच्छा नहीं है, बट दैट इज नथिंग, राइट। इट इज काइंड ऑफ अ प्रिपरेशन, ओके। आप अगर मैं IIT खड़गपुर से हूँ, IIT खड़गपुर के अंदर मेरे पास डुअल डिग्री कोर्स था, ठीक है। 5 साल वहां पे रहने के बाद अब मेरी ट्रेनिंग ऐसे हो रखी है, आप मुझे इंडिया के किसी भी कोने में भेज दो, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद वॉट एवर फूड, आप कुछ भी दे दो, मेरे को कोई कंप्लेन नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट, गोइंग टू द पॉइंट इज दैट IIT कम्स विद अ ब्रांड वैल्यू, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। IIT का टैग एक बार आपके ऊपर लग गया, अब वो कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। मान लो मुझे कोई अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही थी, मैं IIT बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की में कहीं पर चला गया, ठीक है। वहां पर आपके पास एक ऑप्शन होता है अपनी ब्रांच को चेंज करने का, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स ने किया है, मेरे स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है, मेटलर्जी मिल गई, बट फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस अच्छा करने के बाद उन्होंने शिफ्ट कर दिया टू इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस या जो भी उनको ब्रांच पसंद थी, ठीक है। या फिर अगर आपकी ब्रांच चेंज नहीं भी हो पाती, there are various electives, various minor courses which are available in the system of those 4 years of engineering, right? और कोई भी नई चीज सीखने के लिए आपको कोई रोक नहीं रहा है। अगर आपको कोडिंग करने का मन है तो आप मेटलर्जी लेके भी कोडिंग कर सकते हो, राइट। ओके, नाउ मूविंग ऑन, ऑल द IITs दे हैव अ वेरी गुड टाई अप विद द कंपनीज, ठीक है। तो उनका जो प्लेसमेंट सेल होता है बहुत स्ट्रांग होता है, कंपनीज के साथ टाई अप होता है, वो उनको इंटर्नशिप के लिए बुलाते हैं, ठीक है। प्री प्लेसमेंट ऑफर स्टूडेंट्स को मिल जाता है और जो प्लेसमेंट सीजन चलता है दैट इज वाओ, ऑलराइट। आपने देखा होगा, सुना होगा न्यूज़पेपर में कि करोड़ों का पैकेज मिलता है, दैट इज ट्रू, ऑलराइट। एंड डेफिनेटली देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ क्लॉज इन दैट, ठीक है, कभी बाद में उसके बारे में बात करेंगे। बट हाँ, जो ओवरऑल पैकेज होता है इट गोज इन करो, दैट इज ट्रू, ठीक है। फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओरेकल, इन कंपनीज के अंदर प्लेसमेंट होता है, ये सच्चाई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। मेरे जो सीनियर हैं जो पास आउट हो चुके हैं, उन्होंने किसी XYZ कंपनी में जॉब लिया था, नाउ वही मेरे प्लेसमेंट के टाइम पर एज अ इंटरव्यूअर आ गए, ठीक है। अब मेरे कॉलेज के हैं, मेरे हॉस्टल के हैं, मुझे जानते हैं, ओके। तो क्या होगा, ऑब्वियसली एक थोड़ा सा मुझे प्रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। उनको पता है कि हाँ यार ये जो लड़का है मेहनती है, काम अच्छा करता है, इंटेलिजेंट है, तो इसको हम रिक्रूट कर सकते हैं। तो दैट इज द एडवांटेज दैट यू गेट व्हेन यू आर सेलेक्टिंग अ कॉलेज, ठीक है। अगर ब्रांच तो देखो यार ऐसी है कि एक स्टूडेंट मेरे पास आता है, स्टूडेंट मेरे को बोलता है कि सर एक ऐसी ब्रांच मुझे बता दो जो बहुत सिंपल हो पढ़ने में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू, दुनिया में कोई भी चीज इजी नहीं होती, हार्डवर्क आपको हर ब्रांच के अंदर करना पड़ेगा, वेदर इट इज कंप्यूटर साइंस, वेदर इट इज सिविल इंजीनियरिंग, वेदर एनी ब्रांच यू टेक, यू हैव टू डू द हार्डवर्क रिक्वायर्ड है। इजी दुनिया में कुछ भी नहीं है, ओके। चलो आगे चलते हैं, आगे का प्रोसेस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक स्टूडेंट है जिसकी 5000 ऑल इंडिया रैंक बन चुकी है, ठीक है। अब वो क्या करेगा,
मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। ये एक एक्सेल शीट हम लोगों ने बनाई है। आई एक्सप्लेन यू हाउ टू गेट दिस एक्सेल शीट, विल ऑल्सो गिव यू दिस एक्सेल शीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके, प्लीज चेक इट आउट, राइट। सो एट अ रैंक ऑफ 5000 यू हैव अ चांस दैट इन द न्यूली मेड IIT धरवाड़ आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है, देयर इज अ चांस, राइट। नाउ एट द सेम रैंक इन द ओल्डर IITs, इफ यू टेक बॉम्बे आपको एनवायरमेंटल साइंस या केमिस्ट्री का कोर्स मिल सकता है, ठीक है। इफ यू चेक इन खड़गपुर आपको इकोनॉमिक्स, सिविल, फिजिक्स या मैथोलॉजिकल ब्रांचेस के ऑप्शंस ओपन है, ठीक है। तो मेरी एडवाइस इस स्टूडेंट के लिए क्या होगी? मेरी एडवाइस ये स्टूडेंट के लिए होगी कि यार आप अगर ब्रांच को लेके न्यूट्रल हो तो आप बॉम्बे या खड़गपुर जैसे जो स्टैब्लिश इंस्टीट्यूट्स है उनके अंदर चले जाओ, ठीक है। जो IIT का चार्म होता है, जिसके लिए तुमने पूरी मेहनत की, यहां पे तुम्हें फुल बेनिफिट मिलेगा, राइट। फर्स्ट ईयर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम अपनी ब्रांच को भी चेंज कर सकते हो। ब्रांच अगर चेंज नहीं भी कर पाते, देयर आर वेरियस अदर ऑप्शंस जो आप 4 साल के बाद भी परस्यू कर सकते हो, ठीक है। सो पर्सनल ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, राइट। ओके, आगे चलते हैं। जोसा का एक शेड्यूल आप देखोगे, जोसा की वेबसाइट पे वो आ चुका है, राइट। तो 16 अक्टूबर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आपका चालू हो रहा है। उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो एक मॉक सीट एलोकेशन खत्म हो जाएगा आपका ऑन 22 अक्टूबर, राइट। एक मॉक सीट एलोकेशन क्यों करते हैं? ताकि अगर आपके चॉइसेस भरने में कभी कोई गलती हो जाए तो आपके पास एक टाइम है, आप अपने फ्रेंड्स, अपने सीनियर, अपने फैकल्टी से पूछ के, राइट, इंटेलिजेंट वो चॉइसेस को भरो, ठीक है। ऑन बाय 24 अक्टूबर आपका सीट एलोकेशन 2 भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये कोई फुल एंड फाइनल नहीं है, दिस विल गिव यू एन आइडिया एंड दिस विल गिव यू अ बफर टाइम जब आप अपने चॉइसेस को वापस से एक बार एनालाइज कर सकते हो, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइमलाइन, द राउंड 1 will be completed on 27th October. Similarly, there will be round 2, round 3, round 4, round 5 and the final round will be round 6, right? आप देख रहे हो कि प्रोसेस चालू होगा अक्टूबर, एंड हो रहा है नवंबर, तो पूरा 1 महीने का ये सेशन होता है, ठीक है। पर बहुत सारी चीजें आपको उसके पहले ही डिसाइड हो जाती हैं, ओके। इनके बारे में जो डिटेल में इंफॉर्मेशन है दैट विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन लिंक, उसको चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके। नाउ आगे चलते हैं। जो कॉलेज या ब्रांच आपको चूज करनी है उसके बारे में किस तरीके से आप अपने आप को एजुकेट करोगे। देखो भाई, एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज IIT में अगर आपको सर्वाइव करना है ना, ये सेल्फ रिसर्च इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अभी तक तो आपको स्पून फीडिंग कह लो, सब कुछ प्लेट में परोस के मिल रहा था, अब नहीं होगा ऐसा। तो सेल्फ रिसर्च करना आपको अभी से ही चालू करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 क्या करोगे? ये एक लिंक है जोसा का, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यू विल गेट दिस ड्रॉप डाउन मेन्यूज, ठीक है। यहां पे आपको ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक्स मिल जाएगी हर IIT की या हर NIT की, सारी कॉलेजेस की आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जांपल फॉर IITs। राउंड 1 पे इंस्टीट्यूट टाइप में IIT टाइप करना, इंस्टीट्यूट नेम ऑल सेलेक्ट कर लेना, एकेडमिक प्रोग्राम ऑल सेलेक्ट कर लेना, ओपन कैटेगरी या आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो उसको सेलेक्ट कर लेना, सबमिट का बटन दबाना। बटन दबाने के बाद यू विल गेट अ लिस्ट लाइक दिस, राइट। नाउ फॉर यू गाइस व्हाट वी हैव डन, ये जो डेटा यहाँ पे अपीयर हुआ है, वी हैव मेड एन एक्सेल शीट ऑन दैट पार्ट, ठीक है। वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, वहां पे आप उसको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद यहां पे देख रहे हो एक फिल्टर लगा हुआ है। इस फिल्टर के अंदर आप अपने कॉलेज वाइज किस ब्रांच को ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या मिला था, पूरा लिस्ट आपके सामने आ जाएगा, राइट। जस्ट फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरी 2000 रैंक आई है, ऑल इंडिया रैंक ओपन कैटेगरी के अंदर। तो इस लिस्ट से मुझे क्या पता चल रहा है? मुझे पता चल रहा है कि खड़गपुर के अंदर अगर मुझे 2000 चाहिए तो आप क्या करना, 2000 प्लस माइनस 300 कर लेना, राइट। तो 700 से लेके 1700 से लेकर मतलब आप समझ लो कि फ्रॉम हियर टिल 2300 आप पकड़ लो यहां तक, ठीक है। तो ये 3 ब्रांचेस है जो मेरी रेंज के अंदर आ रही है। क्या क्या रेंज के अंदर आ रही है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डुअल डिग्री आ रहा है, इंस्ट्रूमेंटेशन का बीटेक 4 साल का कोर्स आ रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर बीटेक कोर्स मेरे को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारे ब्रांचेस है जो मेरे विद इन द रेंज आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, इन 3 ब्रांचेस को एक नोटबुक के अंदर लिख लिया। फिर आप नेक्स्ट गए, फिल्टर चेंज किया, बॉम्बे लगा लिया। बॉम्बे के अंदर आपने 2000 रैंक पे देख लिया कि क्या क्या मिलने वाला है। ओके, केमिकल, एरोस्पेस, इकोनॉमिक्स, ये 3 मेरे स्कोप के अंदर आ रही है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, इसी फिल्टर के अंदर अगर आप क्लोजिंग रैंक को कैटेगराइज कर दो, राइट, तो 2000 रैंक के आसपास आपको कौन से कॉलेज में
कौन सी ब्रांच मिल जाएगी, उसका एक आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्सेल शीट का लिंक होगा आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उसको क्लिक करो। ठीक है, फिल्टर्स को चेंज करो, राइट, एंड ये सारा प्रोसेस करने के बाद यू मेक अ लिस्ट ऑफ 20-30 कॉलेजेस एंड देन यू गो टू योर सीनियर्स, योर फैकल्टीज एंड यू आस्क देम। वो आपको गाइड करेंगे, आपको बेस्ट सिनेरियो के बारे में बताएंगे। ठीक है, आगे के डिटेल में और एग्जैक्टली क्या करना है, तो माइक्रो लेवल आपको क्या करना है, नाउ अनिमेश सर विल कम एंड ही विल एक्सप्लेन यू द एंटायर प्रोसेस। ओके, थैंक यू फ्रॉम माय साइड। सो आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम बेसिकली काउंसलिंग करने वाले हैं और जो रिजल्ट के बाद जो हमें अपना काउंसलिंग करना है वो किस पैटर्न में करना है। सो जस्ट आई विल क्विकली ब्रश थ्रू द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाइल डूइंग अ काउंसलिंग। सबसे पहले आपको जोसा के वेबसाइट पे जाना है, वहां पे सारा डेटा अवेलेबल है प्रीवियस ईयर्स का, किस रैंक पे कौन सा ब्रांच एक पर्टिकुलर साल में मिला था। यू नीड टू एनालाइज इट टू अंडरस्टैंड वेयर एग्जैक्टली यू विल फिट इनटू द पर्टिकुलर कोर्स। सो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग, ऑलरेडी सर ने आपको बताया कि हम ये एक्सेल फाइल के फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, लिंक में है, तो आई थिंक आप लोग लिंक से डाउनलोड कर लेना। और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर रिकमेंड करें, क्योंकि इससे बहुत सॉर्टेड हो जाएगा व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू टेक, व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू व्हाइल अटेंडिंग अ काउंसलिंग फ्रॉम जोसा. So basically if you look at this Excel file, there are 2 or 3 steps that needs to be carried out. Already sir ने बता दिया है, I will just quickly make you glance through it. सबसे पहले क्या करना है, say मेरा एक particular rank आया, okay? It can be anything within the rank list. So basically मुझे ध्यान था कि I wanted to go to say Kharagpur. So basically I belong from Kolkata, I want to stay in Kharagpur. I don't fancy my chances to going to IIT Bombay or IIT Roorkee. So basically I selected, I went to institute. यहां पे ऑलरेडी आप क्लिक करोगे, आपको एक बार सेलेक्ट ऑल को वापस सेलेक्ट करना है, तो सारे जो नीचे टिक मार्क्स है वो हट जाएंगे. देन बेसिकली यू पुट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर. उसके बाद बेसिकली यू गो टू कोटा. कोटा में आप अपना कोटा डाल दो, जो भी आपका कोटा है, सीट टाइप क्या है आपका, उसके बाद आपका जेंडर क्या है, वहां पे सारे ऑप्शंस रहेंगे, बस आपको उसको टिक करना है. देन यू सबमिट इट. इस तरह का एक लिस्ट आपको मिल जाएगा. तो आईटी खड़गपुर का बेसिकली आपको पूरा एक पिक्चर मिल जाएगा कि किस रैंक पे कौन सा ब्रांच लास्ट ईयर 2020 का मिला था. सो ये बेसिकली लिस्ट जो है ये 2020 का है. ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न हर साल देखा गया है. मोस्टली स्टूडेंट्स का जो पैटर्न है सिमिलर रहता है, प्लस माइनस 20 रैंक, 30 रैंक या 100 रैंक तक आप कंसीडर कर सकते हो. सो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द अवेलेबल ऑप्शंस फॉर मी. क्योंकि देखो, अगर मुझसे आप पूछोगे व्हाट इज योर एक्सपीरियंस एज आईटी बॉम्बे, माय एक्सपीरियंस, माय वे ऑफ लिविंग वाज डिफरेंट. इफ यू आस्क फ्रॉम समवन एल्स, दे विल हैव देयर अनदर ओपिनियन. So opinion does matter. It gives you a right picture of where exactly students are heading towards. But again, it is very people centric. So you need to first explore what are the courses available to you. So ऐसे करके आप सारे IITs में एक बार चेक कर लो. आप चेक करोगे तो आपको डेफिनेटली 20 से 30 कॉलेज ऐसे मिल जाएंगे या ऑप्शंस ऐसे मिल जाएंगे जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो. ये स्टेप ही सबसे ज्यादा क्रिटिकल है. अगर आपका टॉप रैंक है, अगर आप से लेस देन 300 है, देन इट इज वेरी क्लियर दैट यू आर गोइंग टू टेक a computer science in the top IITs, in the top 6 or 7 IITs. उसके बाद का रैंक है जनरली पीपल प्रेफर इलेक्ट्रिकल, और ठीक है डिफरेंट कॉलेजेस में अगर आप देखोगे ड्यूअल डिग्री भी मिल जाता है, तो वो बेसिकली उसको प्रेफर कर लेते हैं. जो कंफ्यूजन का पॉइंट आता है वो 1500 से शुरू होकर 8, 9, 10,000 तक जाता है. सो इसको समझना बहुत जरूरी है कि मेरे कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट यू एग्जैक्टली नीड टू पिक. अगर ये 20 से 30 आपको लिस्ट पता है कि इस कॉलेजेस में मुझे इन ब्रांचेस में एडमिशन मिल जाएगा, देन बेसिकली नीड टू डू द रिसर्च. रिसर्च कैसे करते हैं, जैसे मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, जैसे मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो बहुत पूछते हैं कि सर व्हाट इज डिफरेंट इन आईआईटी, व्हाई आईआईटी इज सो हाईलाइटेड, और व्हाई आईआईटी इज जस्ट लाइक इट इज जस्ट आउट ऑफ प्लेस इन द फॉर द एंटायर कंट्री. अब ऐसा क्या है आईआईटी में? देखो, आईआईटी सबसे इंपॉर्टेंट क्या करता है, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ एंड it basically gives you a platform where you can experience all the different things of your life at a same platform, and you basically become a risk taker, and that is where IIT makes you go. So ये बहुत important है समझना कि अगर मैं IIT में पढ़ रहा हूं, say I have prepared for JEE, generally I understand that JEE का preparation काफी strict होता है, it is full of discipline, a lot of hard work needs to be put in to clear this examination. But एक बार जब clear हो गया, then you don't have to stop now. काम अभी शुरू हुआ है, ये तो हम बस काम तक पहुंचने के लिए मेहनत कर रहे थे. द थिंग हैज जस्ट स्टार्टेड फॉर यू.
You have to be very aware in the college. You need to look at the other aspects because there may be many other fields in which you might feel that you are more interested and it excites you more. Even though you are studying a course, से chemistry आप पढ़ रहे हो, जैसे मैंने पढ़ा था, ठीक है, आप chemistry वहां पे पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि शायद मैं कुछ और भी अच्छा चीजें कर सकता हूं इसी कॉलेज में रह के किसी और स्ट्रीम में. Then you are having the option of electives. You can do electives there. There have been many cases where people who have studied a particular branch but job उन्होंने कुछ और ही किया है. जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने कंसल्टिंग फर्म ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने अपना स्टार्टअप किया, कुछ लोगों ने मार्केटिंग जॉब किया. सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द पोर्टफोलियो दैट यू आर बिल्डिंग इन द कॉलेज. IIT जाना एक बहुत अच्छी बात है. इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर एनीवन हु एंटर्स इनटू द IIT. बट वहां पर ग्रूम होना, वहां पर स्किल्स डेवलप करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. सो मेक श्योर दैट यू आर लिविंग दैट 4 or 5 years of IIT. You are exploring other activities, you are exploring yourself because that will help you in establishing a right skill. So सबसे पहले आपने ये 20-30 ऑप्शन को चूज कर लिया. इसके बाद आप बेसिकली क्या करोगे? You need to consult to your teachers or anyone in the family who have taken similar courses and so that you get that particular kind of exposure. अगेन इंटरेस्ट सबसे पहले देखना चाहिए. इट्स नॉट अबाउट कि आप किस IIT में पढ़ रहे हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि नया IIT में जाना रिस्की है, बट धीरे धीरे करके अब सारे IITs, अपकमिंग IITs काफी अच्छा करने लगे हैं एंड दे आर इंप्रूविंग देयर प्लेसमेंट्स, दे आर इंप्रूविंग दी स्टूडेंट्स एक्टिविटी. तो ओवरऑल एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको वहां से मिल सकता है. बट आपको क्या करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है. एक जो बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों के बीच में, सर आई एम हैविंग a rank of 12,000 in JEE Advanced and say I am having a good rank in JEE Mains, something like 7 or 8,000. अब JEE Advanced में सर I am not getting a good seat और जो मुझे ब्रांच मिल रहा है वो बहुत नीचे वाला ब्रांच मिल रहा है एंड सिमिलरली मुझे किसी अच्छे NITs या कोई और अच्छे कॉलेज में ज्यादा अच्छा सीट मिल रहा है. तो यहां पर क्या करना चाहिए? दिस इज द कंफ्यूजन दैट I have always interacted with the students after the result and I have seen that this is one of the most common query from everyone. तो मेरा इसका आंसर बहुत ही सिंपल होता है. मैं यहां पर बच्चों को क्या बोलता हूं, सिर्फ 2 चीजों का रिसर्च कर लो. एक, क्या जिस NIT में आप जा रहे हो वो NIT टॉप NIT है? क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो IIT के ब्रांड से. माना कि आपका कोर्स अच्छा नहीं है, यू आर नॉट गेटिंग द राइट कोर्स, मे बी बिकॉज ऑफ योर लो रैंक. बट इफ यू आर गोइंग इन NIT से, यू आर नॉट गोइंग इन द टॉप 7, 8 और 10 NITs, यू आर टेकिंग सम अनदर NIT और आप उस कोर्स को IIT के कोर्स से कंपेयर कर रहे हो. सो देयर विल बी अ वास्ट डिफरेंस. और एज ऑलरेडी told by sir that IIT brand is very important in the personal growth of any child. इसका ये मतलब नहीं है कि अगर IIT का टैग नहीं है तो हम अच्छा नहीं कर सकते. डेफिनेटली बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो ओन करते, जिसको ओन कर रहे हैं लोग वो IITs नहीं थे. सो ऐसा नहीं कि IIT सिर्फ टैग से आप सक्सेसफुल हो जाते हो. IIT में अगर आप लाइफ को एक्सपीरियंस करते हो, वो 4 साल को आप अगर जीते हो तो बेसिकली आप डेफिनेटली एक अच्छा स्किलफुल पर्सन बन के बाहर निकलते हो. एंड वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ, whether it is engineering or you go for higher studies, whether you ठीक है pursue your startup activities, आप सब में अच्छा करोगे. So the most important thing is first, if you are getting confused between 2 colleges, say an IIT brand and say NITs, then basically check for the course. Yeah, अगर आपको say BITS पिलानी में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है और आपको an IIT में आपका रैंक पीछे आ गया, अनफॉर्चुनेटली अगर पीछे आ गया तो बेसिकली उस केस में मेरे पास यही जवाब रहता है कि यू गो फॉर BITS पिलानी, बिकॉज BITS पिलानी इज ऑल्सो कैरिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड. तो आप ये कंपैरिजन जरूर करना, जस्ट कोर्स के पीछे सोचकर मत बढ़ना, क्योंकि IIT वो प्लेटफॉर्म आपको देगा जहां पर यू विल बी गेटिंग एक्सपोज टू ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज. यू कैन टेक अप electives, इवन यू कैन इंप्रूव योर फर्स्ट ईयर स्कोर एंड यू कैन ट्राई फॉर द ब्रांच चेंज. तो वो सारा एक्टिविटी रहेगा, बट रिसर्च हैज टू बी डन प्रॉपरली. डोंट जस्ट डिसाइड बाय द कोर्स ओनली. You have to take care of the fact that the brand of the college also matters in the JEE preparation, in the JEE counseling. So the next point is do a self research. भाई अगर मैं बोलूं ना, यही दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. जो भी लोग सक्सेसफुल है, जो भी बड़े स्टार्टअप्स है, बड़ी कंपनीज है, कोई इंडिविजुअल बहुत ही अच्छा नंबर लेकर आता है, सो दे आर हैविंग अ वेरी गुड रिसर्च. यू शुड ऑलवेज डू अ रिसर्च व्हाट फिट्स बेस्ट फॉर यू, बिकॉज वो आप ही सबसे ज्यादा समझते हो. अ टीचर, अ मेंटोर, अ पेरेंट will not understand what goes inside your head. So you need to do a research, a powerful research, and that has to be backed by your skill. अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, then definitely you will do wonders in your college life. इसके बाद आता है
You need to read about colleges and their placement statistics. बहुत बार ऐसा होता है कि कोई हम नए आईटी को चूज कर लेते हैं क्योंकि हमें कोई ब्रांच मिल रहा होता है, बट हमने थोड़ा बहुत रिसर्च नहीं किया होता है. आईआईटी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप उसकी वेबसाइट में जाकर देख सकते हो. You will get all the details about the placement statistics. Only not placement, you should always see for the higher study that is available, for the option for the higher studies and the tie-up of the colleges. जैसे बहुत सारे आईटी में से आईटी बॉम्बे की बात करता हूं, they are having a lot of tie-up with the foreign university. So you can directly opt for a higher studies in the foreign university. So ये बहुत important criteria that you should always read about the colleges and their placement stat before you are finalizing one. इसके बाद next step आता है इंक्वायर अबाउट फ्यूचर अबाउट स्कोप ऑफ ब्रांचेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब अगर आप आजकल देखोगे, इवन मतलब एवरीवन हैज अ लैपटॉप, दे हैव अ मोबाइल विद देम. नाउ यू माइट बी हर्निंग अ लॉट अबाउट ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग. तो अब काफी सारे नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, काफी सारे नए नए ब्रांचेस आ रहे हैं जिसके ऊपर काफी ज्यादा एक्सटेंसिव पढ़ा जा रहा है. सो ऑब्वियसली स्कोप ऑफ ब्रांचेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कहीं हम ऐसा तो कोर्स नहीं पढ़ना है जो रिडेंडेंट होने वाला है. And IITs basically always keeps on changing their course. They always make you ready for the industries. So basically you need to understand what are the different scopes of branches. Okay, जैसे कंप्यूटर साइंस है तो किस किस एरिया में आप जा सकते हो सकता है कि कंप्यूटर साइंस एक बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म हो, उसमें कोई एक छोटा सा टर्म हो जो बेसिकली आपको इंटरेस्ट करता है, एंड दैट विल सेट योर करियर. सो दैट हैज टू बी टेकन केयर. इसके बाद बेसिकली आता है ट्राई टू फिगर आउट योर इंटरेस्ट. सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है. अब बेसिकली जेई एडवांस खत्म हो चुका है, आपको सीट मिलने वाला है. यू जस्ट फिगर आउट योर इंटरेस्ट. वॉट एवर योर इंटरेस्ट इज, यू हैव टू परस्यू इट फॉर द नेक्स्ट 4 years एंड मेक श्योर दैट यू आर कमिंग विथ फ्लाइंग कलर्स. देन जो लास्ट और इंपॉर्टेंट है, यू शुड ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम योर सीनियर्स एंड फैकल्टीज टू नैरो डाउन द ऑप्शंस दैट यू आर गेटिंग. सो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो, एक अच्छे से क्लासिफिकेशन करके ब्रांचेस को सर्च करते हो, आई एम प्रेटी मच श्योर दैट यू आर गोइंग टू लैंड अप इन द राइट ऑप्शन. सो आई थिंक आपको ये पूरा स्टेप समझ में आ गया हो कि हम कैसे काउंसलिंग करना है हमें. ठीक है, अब जैसे ये विंडो खुलेगा जोसा का, मेक श्योर दैट वो सेल्फ रिसर्च आप खुद से कर रहे हो और ये सारे कुछ पॉइंट्स को आप ध्यान रखते हुए अपने काउंसलिंग को आगे बढ़ा रहे हो. ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये पूरा सेशन समझ में आया हो. सो आई होप आप लोगों को ये सेशन में मजा आया हो. अगर आपने अपने दोस्तों के साथ ये शेयर नहीं किया तो आप जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि यहां पर कुछ हमने ऐसी बातें की हो जो आपको क्लिक कर जाए और मे बी बहुत सारे और कैंडिडेट्स को क्लिक कर जाए. सो आई होप दिस सेशन वॉज फ्रूटफुल टू यू. आई होप दिस काउंसलिंग सेशन विल हेल्प यू अ लॉट. Okay, so let me call the other panels who were here with me. So thank you everyone. I hope you enjoyed the session. Yeah, okay, so students, thank you very much for listening the video. And we best wish you all the best for your admission process. Okay, and I hope you will be in your futures with flying colors. Prakhar? आई होप स्टूडेंट्स आज का जो सेशन है आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्राइकिंग रहा होगा, बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन आपको पता चली होगी. ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. ओके, We all together say you thank you. Thank you very much. Yeah. Thank you. Bye. Bye. Bye everyone. Take care.